आज मार्केट कैसे बिहेव किया। So hello guys and welcome back to your own YouTube channel Biz Wealth and so we're gonna discuss about Nifty and Bank Nifty कि आज का मूव क्या हुआ, कल कैसा मूव हो सकता है, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, मार्केट कैसे बिहेव किया है। सो पूरी जितनी भी चीज़ें सब डिस्कस करने वाले हैं, आगे के क्या आउटकम है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। क्या अभी एक्चुअल में ये जो ब्रेकआउट है वो हो चुका है, निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका है, विल डिस्कस एवरीथिंग। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो कल हम लोग क्या डिस्कस किया था और आज क्या हुआ देखते हैं। हम लोग ने कल जब मार्केट यहाँ पे था एक गैप डाउन ओपनिंग के लिए एंटिसिपेट कर रहे थे यहाँ से, क्योंकि ये लग रहा था कि यहाँ पे एक वेव 1 खत्म हुआ है, वेव 2 है और यहाँ पे वेव 3 स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सिर्फ 3 वेव बना था, ये भी 3 वेव फॉल था, ये भी 3 वेव राइज था, ठीक है। तो मार्केट 3 वेव्स में कैसे ऊपर जा रही है तो वो भी डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग ने सुबह क्या सोच के यहाँ पे एक शॉर्ट किया था, यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट हुआ, कैसे हम लोग ने मार्केट को ट्रेड किया, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। तो कल के हिसाब से हम लोग जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। फिर मार्केट आज जब जाके यहाँ से एक रिजेक्शन लिया और ये हाई को नहीं तोड़ा, तब हमको लगा कि यहाँ पे हो सकता है कि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, जिसके लिए हम लोग पहले भी डिस्कस किया था। दिस इज ABCDE और यहाँ से हो सकता है कि एक फॉल आए। अगर कोई पूछ रहा है कि ये इम्पल्सिव राइज है तो मेरा जवाब फिर से वही रहेगा कि ये इम्पल्सिव राइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फॉल है, जितना भी ये पूरा मूव है ना, सब पूरा करेक्टिव है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर तो जा सकता है, लेकिन कैसे जा सकता है, जो सिनेरियो हम लोग पहले डिस्कस किया था उसमें कुछ अलग नहीं है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस इज ABCD&E। अगर पुराना वीडियो आप देख सकते हो तो आप देख लीजिएगा कि ये कैसा मूव है और हम लोग ने कैसे डिस्कस किया था कि ये फिर हो जाएगा आपका, ओके विल कॉल इट अ WXY, बिकॉज यहाँ पे एक ABC करके W बना है। दिस एंटायर वेव इन ट्राइंगल इज X वेव एंड वी आर गोइंग फॉर अ Y वेव। तो ये कौन से मूव का रिट्रेसमेंट है वो डिस्कस करेंगे कि ये पूरा मतलब यहाँ से जितना फॉल है पूरा फॉल खत्म हो चुका है और यहाँ से एक नया रैली स्टार्ट होने वाला है या फिर क्या है, विल डिस्कस एवरीथिंग। उससे पहले हम लोग निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं कि जैसे हम उसमें था वैसे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मेजर बॉटम लगा है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस किया था कि मार्केट को नीचे जाना है तो पहले ये बॉटम मतलब ये लो तोड़ना होगा। तो ये लो टूटा नहीं है, यहाँ से मार्केट 3 वेव ऊपर गया है और ये पूरा राइस ये भी करेक्टिव फॉल है। अगर आप 5 मिनट में जाइएगा तो मैं आपको एक फिबोनाची रेशियो अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे है दिस इज A, दिस इज B एंड इफ यू गो ऑन अर्ली दिस इज C। यहाँ पे बिल्कुल C खत्म हुआ है और अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में पता है तो ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न था। यहाँ पे आप चाहो तो लॉन्ग कर सकते थे। दिस इज मोर ऑफ अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जहाँ पे एक स्टीप सेल ऑफ आता है, उसके बाद एक इंडिसिसिव कैंडल बनता है और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनता है जो इस हाई को भी काट के ऊपर क्लोज होता है। दैट मीन्स बेरिश मोमेंटम इज ओवर और यहाँ से मार्केट फिर से एक बार 16,400 से लेके 16,500 600 तक जा सकता है। अब निफ्टी के बारे में हम लोग लॉन्ग टर्म के जो भी काउंट्स है, देयर आर मल्टीपल काउंट्स एट दिस मोमेंट। हम लोग कोई अकाउंट में नहीं रह सकते, बट शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे तो यहाँ से मार्केट थोड़ा बुलिश लग रहा है। सेकेंडली अगर आप ये जो भी फॉर्मेशन है उसको भी देखोगे तो इट्स मोर ऑफ बॉटम फॉर्मेशन। क्योंकि देखो यहाँ पे कभी भी कोई भी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग कैसे रहता है तो उसका क्या होता है, उसके टाइम पर डिपेंड करता है वो चीज़। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी राइज आ रहे हैं उसके बाद फॉल देखिए कैंडल्स देखिए कैसे बन रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने क्या किया कि 3 दिन राइज किया, 2 दिन में इमिडिएटली वो लो के पास में आ गया। तो ये फॉल भी इम्पल्सिव था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक बॉटम के लिए बात कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे, ठीक है। विल कंसिडर बॉटम एट 15,775.20। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया और पूरा 3 दिन लगा यहाँ से मार्केट को यहाँ पे
नीचे आने में, लेकिन मार्केट क्या हुआ कि ये लो तोड़ नहीं पाया। तो ये जो टाइम वाइज मोमेंट है वो होता है कंसोलिडेशन, यहाँ पे होता है बॉटम पिकिंग यहाँ पे। और चौथे दिन क्या किया मार्केट ने, यहाँ से एक मोर ऑफ अ बुलिश कैंडल बनाया, आप इसको हैमर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हैमर जैसा फॉर्मेशन हुआ है, ये बहुत ही बुलिश सिग्नल दे रहा है। यहाँ से हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से एक सिंपल ABC है तब भी यहाँ से आप 16,543 के लिए जा सकते हैं। तो निफ्टी के लिए बहुत क्लियर है। निफ्टी देखिए यहाँ से अगर हम लोगों ने काउंट किया था, दिस इज 5, दैट मीन्स दिस इज 1, दिस इज 2, और अगर यहाँ पे अगर वेव 3 तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन अगर ये वेव 4 के लिए आएगा तो वेव 4 के लिए हो सकता है कि वो 16,620 तक आ सकता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखें यहाँ पे जब वेव 2 बना था, वेव 2 बहुत ही छोटा था, इट वॉज 38% ओनली। और यहाँ से क्या है, यहाँ से अगर आप रिट्रेसमेंट चेक करोगे, सो फ्रॉम हियर टू हियर दिस ओनली 38.2%, और यहाँ से हाई चांसेस की मार्केट ये पूरा गैप फिल करके 16,700 से लेके 16,600 से लेके 16,788 ये लेवल को एक बार टेस्ट कर सकता है, ये पूरा गैप फिल कर सकता है। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट एक अच्छा सा फॉल दे। ये राइज करेक्टिव है, फिर से बोल रहा हूँ कि ये राइज करेक्टिव है, तो जो रैली आएगी वो भी करेक्टिव रैली रहेगी। उसके बाद मार्केट फिर से अपना जो बैरिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू करेगा। सेम वे अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर है। बैंक निफ्टी में सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना फर्क है कि निफ्टी ने थोड़ा वेव 3 में एक्सटेंडेड फॉल दिया है, जबकि बैंक निफ्टी ने एक्सटेंडेड फॉल नहीं दिया है। बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे रिट्रेसमेंट चेक करेंगे तो आपको यहाँ से दिखेगा दिस 1 2, और यहाँ से उसने बिल्कुल ऑलमोस्ट 1 रिट्रेसमेंट दिया है। So that is why it is being more of a confusing, because बैंक निफ्टी 1 दिया है, तो ये क्या हो सकता है कि ये फॉल easily can be converted into an A, B and C rather than 1 2 3 4 5। बट निफ्टी में थोड़ा लग रहा है क्योंकि राइज भी करेक्टिव है, इसमें भी राइज करेक्टिव है, तो हो सकता है कि ये जो राइज रहेगा बैंक निफ्टी का भी वेव 4 देखेंगे। यहाँ पे वेव 2 जो था बैंक निफ्टी के लिए, आप अगर यहाँ से अप्लाई करेंगे तो इट वाज लेस देन 38.2%, सो 50 to 61.8% इज एक्सपेक्टेड, और हो सकता है कि वहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स करे। तो 50% तो ऑलमोस्ट हो चुका है, 61.8% आ रहा है, समवेयर अराउंड 35,367। तो हो सकता है हम लोग यहाँ से ये जो वेव है उसके हिसाब से उसका टारगेट देखते हैं कितना आ रहा है। अगर आप यहाँ से अप्लाई करेंगे दिस इज ए, दिस इज एक्स एंड वाई, तो 35,437 इज मिनिमम टारगेट एंड विच इज 0.618 ऑफ वेव ए। तो वहाँ पे जाके हो सकता है कि ये वेव 4 टर्मिनेट हो, क्योंकि हम लोग को अभी तक डाइवर्जेंस भी बहुत कम दिखा है, मतलब ये जो लास्ट फॉल है उसके अंदर भी डाइवर्जेंस आना चाहिए, और सेलिंग क्लाइमेक्स अभी तक ऐसा आया नहीं है। तो बॉटम के लिए थोड़ा वी आर स्टिल कंजर्वेटिव कि बॉटम बनाए कि नहीं बनाए, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग अप इन शॉर्ट टर्म। तो निफ्टी में यहाँ से भी लेट्स से 2 to 300 पॉइंट्स का मूव पेंडिंग है, और बैंक निफ्टी में भी यहाँ से आप बोल सकते हो कि 100-200 पॉइंट का मूव पेंडिंग है, विच इज illogical at this moment because बैंक निफ्टी से ज़्यादा बढ़ रहा है। सो विल सी हाउ दिस वेव अनफोल्ड्स, क्योंकि अगर मान लो कि एक बिगर फॉल है तो हो सकता है कि ये जो वेव 1 है उसको थोड़ा ओवरलैप कर सकता है वो, जैसे एक आपकी गाइडलाइन है उसके हिसाब से क्या है कि ये आपका वेव 1 यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो वेव 4 इसको ओवरलैप नहीं कर सकता है। बट अगर ये एक डायगोनल पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आगे जाके एक और बड़ा फॉल आने वाला है, तो उस केस में यहाँ पे वो हो सकता है कि उसके ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर ये कैसे भी करके ये आपका दिस 36,718 अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको
कंसिडर करना है कि यहाँ पे ये जो फॉल था विच वॉज करेक्टिंग ओनली, और मार्केट फिर हो सकता है कि फिर से ये हाई की तरफ जाए। तो ये हाई अगर आपका जैसे ही कटता है 36,740 ऑड लेवल्स, तो वहाँ से आपको 2000 पॉइंट का और मूव मिल सकता है। और उस केस में आपका मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है वो डिस्कस करते हैं। सिर्फ बैंक निफ्टी ये अगर ये ABC बना है इसने, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये इसने भी लो नहीं तोड़ा है, निफ्टी ने भी लो नहीं तोड़ा है, तो हो सकता है कि ये बहुत मतलब लॉन्ग टर्म के कंसोलिडेशन में चला जाए। जैसे यहाँ पे फिर से एक A B और C बना के यहाँ पे आ सकता है 39,612, ठीक है, which is also let's say in terms of percentage is coming somewhere around 78.6%, ठीक है। तो कैसे बिहेव कर सकता है, अगर एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में रहना चाहता है मार्केट, तो हो सकता है दिस एन ABC और फिर से एक बार ABC ऐसे कर सकता है, और यहाँ से ये ABC मिलकर W हो गया, ये ABC मिलकर X हो गया, और यहाँ से हो सकता है एक बार बाय के लिए मार्केट नीचे आए, ठीक है। तो ये एक प्रोबेबिलिटीज़ है, उसके लिए क्या है, कुछ लेवल्स है जो मैंने आपको बताया है, उस लेवल को जैसे मार्केट क्रॉस करता है तो फिर से ये हाई के लिए मार्केट चला जाएगा, क्योंकि इसने अभी तक ये लो नहीं तोड़ा है और 3 वे पैटर्न कंप्लीट किया है। तो हम लोग देखेंगे मार्केट को क्लोजली कि कैसे व्यूज अनफोल्ड हो रही है। एज ऑफ नाउ मैंने जैसे बताया कि ये जो राइज है ये भी करेक्टिव ही है, तो करेक्शन में भी मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि करेक्शन में मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, ये हाई तोड़ के उसके ऊपर भी जा सकता है। तो कुछ लेवल्स बताया मैंने, तो आपके चार्ट पे आप उस लेवल्स को मार्क कीजिए और जैसे बताया वैसे ट्रेड कीजिए, और हो सके तो स्विंग ट्रेड्स लीजिए, इंट्राडे अवॉइड कीजिए। हमारे जो कल के बारे में बात कर रहा हूँ, कल हम लोग ने एक शॉर्ट पोजीशंस ली थी, लेकिन हम लोग ने वेट किया और लॉस तो बुक किया, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे लॉस बुक नहीं किया, हमने होल्ड किया और यहाँ पे फॉल आने दिया, उसके बाद यहाँ पे लॉस बुक करके फिर यहाँ से लॉन्ग के लिए इनिशिएट किया। कुछ फिबोनाची रेशियोज और हम लोग यूएस मार्केट के बारे में भी डिस्कस करते हैं टू गेट डीपर नॉलेज कि हम लोग ग्लोबल मार्केट में भी कहाँ पे है। देखिए नॉर्मली मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपका एक ABC बन रहा है ना, तो आपका देयर आर हाई चांसेस कि अगर एक 3 वेव फॉल है तो यहाँ पे आपका A और ये B आप लगाएंगे तो C क्या होगा कि ऑलमोस्ट 1 जंप बन रहेगा। इन दिस केस इट शुड बी समवेयर अराउंड 13,211, तो बिल्कुल वहाँ पे है, और यहाँ से हो सकता है कि मार्केट एक अच्छा सा बाउंस दे या फिर पूरा ही रिवर्स हो जाए, ठीक है। अगर 3 वेव राइज है तो हो सकता है कि एक फॉल पूरा करेक्टिव हो और वहाँ से मार्केट रिवर्स करे। 3 वेव फॉल के लिए क्या एक बड़ा गाइडलाइन क्या है कि आपका जितना भी फॉल A का रहेगा उतना ही फॉल C का रहेगा। तो अगर आप नैस्डैक के लिए देखेंगे, ठीक है, तो नैस्डैक के लिए आप यहाँ से अगर इसको वेव A काउंट करते हो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि नैस्डैक जब यहाँ पे था तभी हमने हमारा शॉर्ट पोजीशंस के लिए बोला था, तो इस वीडियो में भी मैं वही बोलना चाहता हूँ कि अभी नैस्डैक यहाँ पे है और और हमको लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कि नैस्डैक में बॉटम हो चुका है। जस्ट बेस्ड ऑन फिबोनाची रेशियोज एंड अप्लाइंग इट विद द LW, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक कुछ हेडिंग डायगोनल जैसा फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पे, तो इसको अगर आप लेबल करना चाहो तो एक दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे लेबल कर सकते हो। यहाँ से भी आप लेबल कर सकते हो दिस इज 1 2 3 देन अगेन दिस इज 4 एंड दिस इज एंडिंग डायगोनल इन वेव 5, ठीक है। तो हम लोग ने जो पहले लेबल किया था हम लोग वैसे लेबल करेंगे अब इसको, दिस इज 1 2 दिस इज 3 दिस इज 4 एंड दिस इज 5। वेव 5 में क्या है कि वेव 5 में आपको एक एंडिंग बटन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आपका वेव A खत्म हुआ है,
दिस इज वेव बी और वेव सी के लिए हम लोग मानो कि अभी जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही सिखाया कि अगर आप आपका क्या टारगेट होना चाहिए, इट शुड बी equal to the length of wave A. So this is wave A minus wave B. एंड अगर आप वेव सी का देखेंगे तो वेव सी का 1 आ रहा है, इट इज कमिंग अराउंड 11,520.97 और जो लो रिकॉर्ड हुआ है इट इज 11,492। तो जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाती है और यहाँ पे जितना भी कंसोलिडेशन करेगा, सो देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। ठीक है, हम लोग एक बार ये जो पूरा करंट राइज था उसका रिट्रेसमेंट भी चेक करते हैं कि इसने कितना रिट्रेस किया है। सो इट हैज रिट्रेस्ड ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एंटायर फॉल। सो देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट एक 1-2 बना के एक बड़ा वेव 3 के लिए मार्केट चला जा सकता है। दिस इज 1, 2, 3, 4 and 5 like that market can progress, but it will be too early to call it, but कुछ लॉजिक है इसके पीछे, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से अगर आप देखेंगे वेव सी में भी आपको 5 वेव दिखते हैं, तो अगर आप 5 वेव यहाँ से देखेंगे कि see this is 1, 2, 3, 4 and 5, so this is 1, 2, 3, 4 and 5, okay, 1, 2, 3, 4 and 5, so this can be labeled as this is 1, 2, 3, 4 and 5। वेव 5 इतना छोटा क्यों है? क्योंकि वेव 3 सबसे छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड है। आपको आप हाईलाइट वेव सीखेंगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी रहेगा। नॉर्मली क्या होता है कि हमको हमेशा वेव 3 एक्सटेंडेड मिलता है ऐसे करके, फिर वेव 4 और वेव 5, बट ऐसा नहीं होता। आपको कुछ केस में ऐसा मिल सकता है 1, 2, दिस इज 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये सेम एंडिंग पैटर्न जैसा कुछ दिख रहा है। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहता था आपसे इसके लिए। और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा और प्रीवियस स्विंग हाई जैसे तोड़ेगा, लेट्स से 12,572, तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट बहुत अच्छे से रिवर्स कर सकता है। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक बार डाउ जोन्स भी देख लेते हैं। डाउ जोन्स का मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बट आपको सिंपली अभी जैसे पता है वैसे दिखाना चाहता हूँ। दिस कैन बी ए, दिस कैन बी बी एंड दिस कैन बी वेव सी। ठीक है, अगर आप एक्सटेंशंस लगाएंगे यहाँ से ए माइनस बी करेंगे तो इसमें भी डॉट रिवर्सल है 30,812। बिल्कुल जितना फॉल वेव ए का था उतना ही फॉल वेव सी का अचीव हो चुका है। जब तक आपका ये वेव एक्सटेंड होके यहाँ तक नहीं जाता है, ये पूरा जो फॉल है ये आपका उसमें कन्वर्ट नहीं होगा इम्पल्स में, या तो फिर हो सकता है कि ये सिर्फ 1-2 करके प्रोग्रेस हो रहा है लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट में, बट वो ज़्यादा ही बेरिश काउंट से। तो जब तक मार्केट ऐसा कुछ बिहेव नहीं करता है हम लोग ज़्यादा बेरिश काउंट लेके नहीं चलेंगे। But as of now, what it looks like is this is ABC or this is 1, 2 and 1 and 2. In any case, in both case, यहाँ से मार्केट एक अच्छा बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ग्लोबल मार्केट में बाउंस आएगा तो हमारा मार्केट भी बाउंस करेगा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपकी नॉलेज में कुछ ऐड ऑन वैल्यू ऐड किया है तो लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे कल। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक टेक केयर, बाय।